माहौल। शाम का समय, बच्चे घर लौट रहे हैं। तभी राजू घबराते हुए आता है और बोलता है, पंखुड़ी, तुमने सुना? कालेश्वर झील के पास फिर से काली छाया देखी गई है। काली छाया? फिर वही पुरानी बात? क्या अब भी लोग उस अफवाह को मानते हैं? रामकिशोर काका ने खुद देखा। वो कह रहे थे कोई औरत थी, काली साड़ी में, झील के किनारे खड़ी थी, बिना आंखों वाली। कोई औरत या फिर कुछ और? लेकिन जब जब अफवाह फैलती है, कोई सबूत नहीं मिलता। लेकिन सब कह रहे हैं वो साया हर नई चांद की रात को आता है, और जो उसे देख लेता है वो बीमार पड़ जाता है। कुछ न कुछ गड़बड़ है राजू। लगता है हमें खुद पता लगाना होगा कि साया है या साया सिर्फ हमारे मन में है। अगले दिन राजू और पंखुड़ी दोनों तपती धूप में मंदिर जाता है और पंखुड़ी बोलता है, पंडित धर्मराज जी, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहो बेटा, तुम दोनों सुबह सुबह मंदिर क्यों आए? हम कालेश्वर झील में दिखने वाली काली छाया के बारे में पूछना चाहते हैं। उस झील की बात मत करो बेटा, वहाँ आज भी शापित आत्मा भटकती है। शापित आत्मा? लेकिन क्या? आज से 100 साल पहले गांव के जमींदार ने एक निर्दोष औरत पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे झील में फिकवा दिया था। लोग कहते हैं वो औरत कभी मर नहीं पाई और हर अमावस्या को उसका साया लौटता है। लेकिन किसी ने सच में देखा है क्या? सच और डर में फर्क नहीं होता बच्चों। डर कभी कभी आंखों को झूठ दिखा देता है। संदेह से या फिर डर की आड़ में कोई सच छुपा रहा है। पंडित धर्मराज एक पल के लिए तो चुप हो जाते हैं, फिर सर झुकाते हुए बोलते हैं, जो सवाल करने लगते हैं वही लोग सच्चाई तक पहुंचते हैं। राजू का घर, दीवार पर झील की नक्शा बनी हुई है। दोनों बच्चे कुछ सोचते हैं। तभी सोचते सोचते राजू बोल पड़ता है, पंखुड़ी, आज अमावस्या की रात है। यही वो दिन है जब काली छाया सबसे ज्यादा दिखाई देती है। तो आज हम चलेंगे झील की तरफ, लेकिन ध्यान से कैमरा, टॉर्च और आवाज रिकॉर्डर सब साथ रखो। डर तो लग रहा है, लेकिन अब पीछे नहीं हटूंगा। सच के लिए डर से ऊपर उठना ही पड़ता है। दोनों हाथ मिलाते हैं और झीलों की ओर निकलते हैं। झील के पास से होकर दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। झील का किनारा, रात का समय, दोनों टॉर्च जलाए हुए हैं। शांत रहो राजू, देखो वहाँ कुछ हिल रहा है। पेड़ के पीछे वो देखो, कोई काली साड़ी में झील के पास खड़ी है, एकदम चुपचाप। एक औरत की परछाई दिखाई देती है। सफेद बाल, झुकी हुई पीठ, हाथ में लकड़ी की छड़ी। वो भूत है क्या? तुम लोग कौन हो और मेरे पीछे क्यों आए हो? हम सच जानना चाहते हैं। क्या आप वही काली छाया हैं? काली छाया हंसती है, पर दर्द के साथ। मैं भूत नहीं, इंसान हूँ। झील किनारे जली हुई झोपड़ी के पास वह औरत बैठती है और बताती है, मेरा नाम था सुलोचना। सब मुझे आज काली माँ कहते हैं, पर सच्चाई कुछ और है। आप यहाँ अकेले क्यों रहती है? 20 साल पहले मेरी बेटी लापता हो गई थी। मैंने गांव से इंसाफ मांगा, पर लोगों ने उल्टा मुझे ही डायन कह डाला। तो आप किसी को डराने नहीं, अपनी बेटी को ढूंढने आती थी? हाँ, हर अमावस्या को मैं उसी जगह जाती हूँ जहाँ वो आखिरी बार देखी गई थी। तो गांव वालों ने डर को अफवाह बना दिया और आपको भूत। डर तब फैलता है जब लोग सवाल करना छोड़ देते हैं। काली माँ अपनी जली हुई झोपड़ी के पास बैठी, दोनों बच्चे पास बैठते हैं। तो क्या आपने कभी अपनी बेटी को फिर देखा? नहीं, लेकिन हर बार जब झील के किनारे कोई परछाई दिखती है, मैं दौड़ जाती हूँ। क्या पता मेरी बच्ची हो। इतने सालों से अकेली जी रही हैं आप? गांव वालों ने मुझे चुड़ैल कहा, झोपड़ी में आग लगा दी और तब से मैं इंसानों से दूर,
झील के पास रहती हूँ। कभी किसी ने आपकी बात सुनी? नहीं बेटा, सबने सिर्फ अफवाहें सुनी और मुझे छाया बना दिया। अब हम सच सामने लाएंगे और पूरा गांव जानेगा कि आपने कोई पाप नहीं किया। अगली सुबह गांव के चौराहे पर लोग जुटे हैं। बच्चे आते हैं हाथ में कैमरे लेकर। गांव वालों, अब बहुत हो गया डर। हम आप सबको आज वह वीडियो दिखाएंगे जो हमने झील पर रिकॉर्ड किया है। बच्चे बड़ी स्क्रीन पर काली माँ का सच्चा बयान दिखाते हैं। मैं भूत नहीं, एक माँ हूँ जिसने अपनी बेटी खोई और इंसाफ मांगते मांगते झूठ का शिकार हो गई। तभी भीड़ सन्नाटे में डूब जाती है। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अफवाह को सच मान लिया और दूसरों को भी डरा दिया। हम सब दोषी हैं, हमने सच को पहचाना नहीं। सभी गांव वाले झील के किनारे मौजूद होते हैं और काली माँ से बोलते हैं, काली माँ, हम सब ने मिलकर आपके साथ बहुत अन्याय किया। कृपया हम लोगों को माफ कर दो। मुझे तुम लोगों से कोई नाराजगी नहीं है। भले ही डर को दूर करने में समय लग सकता है, लेकिन जब सच सामने आ जाए तो वह अफवाह हमेशा के लिए मिट जाती है। अब झील डर की जगह नहीं है, बल्कि इंसाफ की है। और हर बच्चा यह सीखेगा कि अफवाह से पहले सच्चाई को जानना कितना जरूरी है।